and these are both world-renowned brands that we have brought to Dubai. हरित भारत की ओर टिकाऊ पॉलीयूरेथेन पर लीडरशिप डायलॉग का आयोजन। भारत में हरित पर्यावरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए यूटेक इंडिया सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन एवं फोम एक्सपो के दूसरे संस्करण से पहले एक विशेष लीडरशिप डायलॉग का सफल आयोजन किया गया। पॉलीयूरेथेन अनुप्रयोगों, इंसुलेशन और कोल्ड स्टोरेज समाधानों का परिवर्तन थीम पर केंद्रित इस संवाद ने उद्योग के प्रमुख दिग्गजों को एक मंच पर लाकर टिकाऊ पॉलीयूरेथेन, फोम और इंसुलेशन समाधानों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर विचार विमर्श किया। क्रेन कम्युनिकेशंस और मीडिया फ्यूजन द्वारा आयोजित यूटेक इंडिया एक्सपो, जिसका मुख्य कार्यक्रम 13 से 15 नवंबर 2025 को बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र नेस्को मुंबई में आयोजित है, स्लीप एक्सपो इंडिया पवेलियन के साथ मिलकर इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए भारत का एकमात्र समर्पित मंच है। यूटेक इंडिया सैंडविच पैनल पे एक एक्सपो भी ले रही है 3 दिन के लिए, एंड बेसिकली अवेयरनेस करने के लिए ले रहे हैं। मैंने जैसे ये सेमिनार में कहा कि अभी जो रिक्वायरमेंट अपनी है इंडस्ट्री की, एवरीबडी इज सेइंग वांटेड यस्टरडे, यानी कल ही चाहिए था ऐसे बोलते हैं। इतने बड़े फिगर्स आ रहे हैं सामने, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो स्पीड जो अगर अपने को पकड़ना है तो सैंडविच पैनल एक सॉल्यूशन है। पूरे दुनिया में तो सैंडविच पैनल कब से आ चुका है, हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से अभी 20-30 साल तो हो गए। तो ये सैंडविच पैनल प्रमोट करना, ये कॉन्फ्रेंस का मेरे ख्याल से उद्देश्य भी है, और उसके प्रमोट करने के टाइम साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी, उसके मैन्युफैक्चरर्स को हमने थोड़ा बताया कि क्या क्या करना चाहिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए क्या करना चाहिए उसमें। जैसे कि मैंने कहा कि जो पॉलीयूरेथेन या एनीथिंग विच इज पॉली बेस्ड, ये पॉली बेस्ड में इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाता है और फायर की जो चांसेस है वो भी बढ़ जाती है। तो अगर ऐसे नॉलेज पकड़ के हम लोग प्रॉपर प्रोडक्ट को लेके जाते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स भी जैसे दुनिया में बाकी के प्रोडक्ट चल रहे हैं ऐसे हमारे यहाँ भी वो हो जाएंगे। और भले अपना घर हो या इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, हम लोग बना के उसको यानी, क्योंकि अभी ब्रिक्स और स्टोन्स और हमारे यहाँ नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन किससे करेंगे। और ये जो भी कंस्ट्रक्शन समझो हम लोग मान लो कि आरसीसी में करना चाहते हैं, तो आरसीसी में भी कंस्ट्रक्शन इतने फास्ट हो ही नहीं सकता। उसका एक बीम ठोकने के लिए 20 दिन लगते हैं और उसको निकालने के लिए वापस 20 दिन लगते हैं। इतना समय इंडस्ट्री के पास नहीं है। तो इसलिए अगर ये रेडीमेड जो अपने यहाँ जो पैनल्स आ जाएंगे, जिसको हम लोग सैंडविच पैनल बोलते हैं, जिसकी ये भी वैल्यू अच्छा है कि बाहर का टेम्परेचर हमारे यहाँ भी अभी 40 के ऊपर गया है और अपने को अंदर जो कंफर्टेबल चाहिए 30 के आसपास चाहिए। तो 5-10 डिग्री अगर आपको कम करना है तो सैंडविच पैनल में जो इंसुलेशन भरा हुआ है वो ये टेम्परेचर कम कर सकता है। तो ये एक बड़ा एडवांटेज भी है इसके साथ में। हम लोग पहले ऐसे बोलते थे कि ब्रिक वर्क में भी ये इंसुलेशन वैल्यू है, जरूर है, पर लेकिन अभी ये इतने ब्रिक्स मिल नहीं रहे हैं और ये इतने समय में अभी नहीं हो सकता है, हमारे पास लेबर भी नहीं रहे। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जाएंगे तो सैंडविच पैनल ये आगे का भविष्य है, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ये जो शो है वो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है सस्टेनेबल पॉलीयूरेथेन प्रोडक्ट्स के लिए। इसमें मेटल सैंडविच पैनल्स का रोल बहुत अहम है। आज इंडिया में गडकरी सर ने ऑलरेडी बोला है, नितिन गडकरी साहब ने, कि जो भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे उसमें 25% जो भी कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है वो प्री फैब्रिकेटेड एलिमेंट्स यूज़ करेंगे। ये पर्टिकुलर जो कंसेप्ट है प्री मेटल सैंडविच पैनल्स का, उसको बहुत अच्छा सूट होता है। तो ये आज का जो पूरा कॉन्फ्रेंस हुआ या जो भी पैनल डिस्कशन हुआ उसमें हमने ये प्रोडक्ट, ये कंसेप्ट इंडिया में कितने अच्छे तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फायर सेफ्टी के हिसाब से हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से हो, चाहे वो फास्ट कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हो, चाहे वो ड्राई कंस्ट्रक्शन के हिसाब से। इसलिए हमने इंडस्ट्री से जो कुछ अच्छे अच्छे लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको लाया था, जिसमें से 3-4 लोग
आर्किटेक्ट्स थे। एक जो सावला साहब थे वो खुद, उनका बहुत बड़ा कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे है। एक साहब जो थे अग्निता कंसल्टेंसी पटवर्धन जी, वो फार्मा में इसका बहुत बड़ा काम करते रहे। ये प्रोडक्ट यूज करके बहुत सारे सेक्टर्स को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं इंडस्ट्री में, बट इसका रेसिडेंशियल कमर्शियल सेक्टर्स में आप ड्राई कंस्ट्रक्शन को रिप्लेस करने में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, इवन ऑल इंडस्ट्री में कर सकते हो। आज ग्लोबल वार्मिंग एक चैलेंज है, इसके वजह से काफ़ी सारा थर्मल कंफर्ट हमारे घरों में भी लगेगा, बाहर भी लगेगा। जहाँ पे आप यूज करेंगे तो ये एनर्जी एफिशिएंट घर बना सकते हैं, जिससे आपका बिजली का बिल कम आ सकता है। आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, आपको अच्छे तरीके से आपका जो पूरा घर है उसमें भी प्रोडक्ट फीचर कर सकते हो। हमने यही आज डिस्कस किया कि ये सब करते टाइम इंडस्ट्री से ये एक्सपर्ट लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है। ये शो 13, 14, 15 नवंबर को हो रहा है NSC गोरेगांव में। वहाँ पे और डिटेल में जाके 2 दिन 14 और 15 को कॉन्फ्रेंस होगी। वहाँ पे ये एडवाइजरी मेंबर्स और इंडस्ट्री से बाकी लोग आके इसके ऊपर इन डेप्थ डिटेल में बात और चर्चा करेंगे। कॉस्ट एक ऐसी चीज है कि बहुत पहलुओं पे डिपेंड होती है। आपका एग्जिस्टिंग वॉल का थिकनेस क्या है, उसका इंसुलेशन वैल्यू क्या है, उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है, उसको पैरेलल आप कौन सा इंसुलेटेड पैनल यूज करते हो, उसमें कोर मटेरियल्स क्या है, उसमें रॉकवूल है, पॉलीयुरेथेन फोम है, पॉलीआइसोसाइड फोम है, और कुछ नए मटेरियल्स भी आ रहे हैं। इसके ऊपर उसका कॉस्ट डिपेंड होता है। बट आप देखिए, देखा एक तरीके से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन स्पीड जो है वो बहुत ही ये है, अच्छा है। यानी मैं खुद मेरा घर अभी बना रहा हूँ मेरे गांव में, जहाँ पे जो पुराना घर है वो मैंने RCC में किया, जो मैंने मार्च में चालू किया था। अब तक वो कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ रिनोवेशन का। और ऊपर वाला जो मंजिल है वो मैं पूरा प्रीफैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल्स और स्टील में कर रहा हूँ। जो अभी स्ट्रक्चर रेडी है, ये ज़्यादा से 3 दिन में मेरा ऊपर का वॉल्स और रूफ खत्म हो जाएगा। तो एक पानी का एकदम कम उपयोग, मैंने ड्राई कंस्ट्रक्शन आज सबकी नीड है, इंडिया की नीड है। यहाँ पे आपको सैंड लगता है, मॉर्टर लगता है, बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स लगते हैं। तो आप उसको बहुत सारे एप्लीकेशन में एक कंसेप्ट के साथ करते हैं। तो टाइम जब देखोगे आप कि जो मेरे को 6 महीना लगा, सपोज मैं कंस्ट्रक्शन स्टील कंस्ट्रक्शन को पकड़ के मैं 1 महीने में कर सकता हूँ, तो क्यों नहीं। क्योंकि बहुत जगह हमको ये देखना पड़ता है कि टाइम इज मनी। इंडस्ट्री में तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब प्लांट कमीशन होगा तो ही प्रोडक्शन होगा, तो ही बॉटम लाइन या प्रॉफिट तैयार होगा। घर का भी वैसे ही, हमको जैसे जल्दी घर जाना होता है। बट अभी जैसे जैसे ज़्यादा लोग आएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, वो कॉस्ट भी कंपेरेबल हो जाएगी और अच्छे तरीके से बनने होगी। ज़रूरत यह है कि लोग देखें कि वो कैसे होता है, कैसे यूज़ किया जाता है। फिर बहुत सारे ये सवाल है, ये टूटेगा क्या, इसको चूहा काटेगा क्या, इसको मंकी जब डांस करता है उसके ऊपर वो टूटे, यानी वो सब प्रूव करना पड़ेगा, ये होगा। थैंक यू सर। मेरा नाम ताहिर पतरावाला है एंड आई रिप्रेजेंट द यूटेक शो इन इंडिया। यूटेक शो जो नवंबर 13 to 15 में बॉम्बे में होने जा रहा है, वहाँ पे इस साल हम लोग सैंडविच पैनल और इंसुलेशन पे एक स्पेशल डेडिकेटेड जोन बना रहे हैं। और हमारा इस जोन को लॉन्च करने का ये नेटवर्किंग इवेंट हमने रखा था, जहाँ पे हमने टॉप 5 कंपनीज हु आर बेसिकली द stakeholders in the industry are going to be present over here, and they gave a lot of knowledge about who is going to be a part of the show and what is the vision of the show. सैंडविच पैनल का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है इंडिया में, बिकॉज सबसे पहले एक तो ड्यूरेबल है, दूसरा है इसका लाइट वेट है, इसका इंसुलेशन प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हाई है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूजेज ऑफ दिस इन द इंडस्ट्री।
अगर आप इंडस्ट्री की बात करो, कोल्ड स्टोरेज आप ले लो, कंस्ट्रक्शन ले लो, वेयर हाउसेज ले लो, ये सारी सेगमेंट्स में सैंडविच पैनल का बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल है। और ये सारे सेगमेंट्स जो है वो 2 टायर 3 टायर सिटीज़ में आने वाले दिनों में काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो फॉर श्योर दिस शो विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जिबिटर्स, sponsors and conference speakers to network and talk to the industry people. सो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं आई एम बदरुद्दीन, आई रिप्रेजेंट द रॉकवूल ग्रुप। जो ये सैंडविच पैनल्स का जो इंडस्ट्री है दैट इज़ इवॉल्विंग रैपिडली, और उसका मेन रीज़न यही है दैट एवरी वन इज़ टॉकिंग अबाउट एनर्जी एफिशिएंट सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस इन इंडिया। और ये सैंडविच पैनल्स जो है वो ओवरऑल जितने भी परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स होते हैं फॉर मेकिंग अ बिल्डिंग ग्रीनर, मोर सस्टेनेबल, मोर एनर्जी एफिशिएंट, ये सब क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। सो आई थिंक ये बहुत अच्छा और बहुत ही ग्रोइंग सेगमेंट है। सो कुडोज टू द यूटेक ग्रुप फॉर चूजिंग अ टॉपिक लाइक दैट एंड ऑर्गेनाइजिंग ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लोग पैनल में थे, जहाँ पे जितने भी मेन चैलेंजेस है विद सैंडविच पैनल्स या जितने भी मिथ्स है उसको ब्रेक करने के लिए बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए, बहुत अच्छा लर्निंग था। एंड आई एम श्योर कि अभी जो उनका अपकमिंग इवेंट है नवंबर में, यही टॉपिक्स को और इलेबोरेट किए जाएंगे और ये बहुत अच्छा लर्निंग प्रोसेस होगा सभी के लिए इंडस्ट्री में। इंडिया में जानने के सब लोगों को पूछता है सैंडविच पैनल के माध्यम से जो कंस्ट्रक्शन का समय है कितना बचत होता है आम। So sandwich panels जो है that is one of the most fastest way of construction. There are a lot of technologies that are available in the market. Sandwich panel is one of them. So जो conventional construction के methods है जो बहुत सालों से use होते आए हैं उसमें काफ़ी कुछ challenges है, especially with the labor force and other things, delivery timelines and a lot of things. So जब prefabricated sandwich panels कोई भी प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस दैट वो बहुत ही फास्ट कंस्ट्रक्शन है, लाइट वेट कंस्ट्रक्शन है, प्लस जो मेन चैलेंजेस होते हैं बिल्डिंग के वो भी पूरी तरह से फुलफिल किए जाते हैं। एंड मैं रॉकवूल की तरफ से यही बताना चाहूँगा दैट बिकॉज हम लोग का जो प्रोडक्ट है वो सैंडविच पैनल्स में यूज़ होता है, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट इज़ गिविंग द राइट काइंड ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, फायर सेफ्टी एंड अकूस्टिक परफॉर्मेंस along with the sustainability to the sandwich panel system and to the entire building. So I think we are looking at a greener India, a more sustainable India with the sandwich panel systems. Thank you. So UTech India as a brand is a platform for PU foam mattresses. लेकिन जहाँ पे we look at PU as a material or we look at foam as a material, it's very important in the construction industry. तो जब sandwich panels की बात करते हैं हम तो foam becomes a very important aspect, और इसमें हमारा thermal insulation, हमारे construction companies, हमारे cold storage companies, infrastructure, ये सब applications में use होते हैं। Why is it important? Because it is a sustainable product. Sandwich panels add to the sustainability of the building. It reduces the thermal load on the buildings and also helps in managing temperatures in a better way. Sound insulation में भी use होता है, जहाँ पे आप theatres देखेंगे, आप डिस्कोथेक्स देखेंगे, जो भी देखेंगे उसमें इंसुलेशन की वजह से हमारा जो नॉइज कंट्रोल होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो एज अ ब्रांड, एज यूटेक एज अ ब्रांड इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीथिंग टू डू विथ PU फोम इंसुलेशन सैंडविच पैनल्स एंड मैट्रेसेस। यहाँ पे हम कोई डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि पूरे इंडस्ट्री को, पूरे स्टेक होल्डर वैल्यू चेन को क्या मिलने वाला है इस चीज़ से। तो जो लोग PU देखने आएंगे वो लोग को ग्लास वुल मिलेगा, उनको फाइबर वुल मिलेगा, उनको मेटल शीट्स मिलेंगे उनके सैंडविच पैनल्स के लिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बात करें क्वालिटी, आप निर्माण कार्य सैंडविच पैनल का जो निर्माण कार्य का कॉस्ट है कितना डिफरेंट रहेगा, वो रहेगा? सॉरी, सैंडविच पैनल का कॉस्ट निर्माण कार्य का तो सर आई कॉस्टिंग का मुझे नहीं, ब्रांड के बारे में मैं सब आने वाले दिनों में सैंडविच पैनल का डिमांड इंडिया में किस तरह से बढ़ेगा, आप लोगों की क्या सोच है? देखिए, हम एंटिसिपेट करते हैं कि जैसे हमारा प्लेटफॉर्म है वैसे हम डिमांड बिल्ड करेंगे, राइट।
अगर कोई इंडस्ट्री में सैंडविच पैनल की बात करेंगे ही नहीं, उसके जो एडवांटेजेस है उसकी अगर बात नहीं करेंगे तो इसका डिमांड नहीं बढ़ेगा, राइट? तो हम एज अ प्लेटफॉर्म क्या करते हैं कि इसके बारे में बात करते हैं लोगों से। अगर आप आज देखेंगे तो सैंडविच पैनल स्पेसिफिक कुछ ज़्यादा नहीं होता है इंडिया में, राइट? हम ये इतने बड़े वर्ल्ड रिनाउंड प्लेटफॉर्म को ला रहे हैं। यूटेक इज़ अ वर्ल्ड रिनाउंड प्लेटफॉर्म। यूरोप में, दुबई में, सिंगापुर में, मेक्सिको में ये इवेंट होता है। तो ये प्लेटफॉर्म हम इंडिया में ला चुके हैं और ये प्लेटफॉर्म से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सैंडविच पैनल की जो बातें हैं वो ज़्यादा बढ़ेंगी। आज एडवाइजरी बोर्ड जिन्होंने बात की है उन्होंने भी हाईलाइट किए बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे इनोवेशन, बहुत सारे ट्रेंड्स। ये सब इंफॉर्मेशन जो है ना उससे हम एंटिसिपेट करते हैं कि डिमांड बढ़े। बिकॉज अगर हम एग्जीबिशन ही नहीं करेंगे, अगर हम कॉन्फ्रेंस ही नहीं करेंगे ये इवेंट पे, तो डिमांड कैसे, लोगों को पता कैसे चलेगा, अवेयरनेस कैसे बिल्ड होगा? ये बताएंगे एसोसिएशन और ब्रांड हिस्सा ले ये सभी का वाला पहला पास वाला उनको कैसा था और अगर सेकेंड ईयर होने वाला है तो किस तरह के ब्रांड पास कर रहे हैं और गवर्नमेंट या इंडस्ट्री के साथ आपका फर्स्ट ईयर के अलावा सेकेंड ईयर अभी एक्सपो होने जा रहा है इंडिया का। इस बार क्या नया होगा, कौन सी कंपनियाँ पार्टिसिपेट करेंगी, कितने ब्रांड पार्टिसिपेट करें, उसके बारे में जरा फोकस करेंगे। देखिए, हमने जब स्टार्ट किया हमने बहुत अच्छे इंटीमेट लेवल पे हमने इवेंट स्टार्ट किया था लास्ट ईयर। हम दुबई में ऑलरेडी 4 एडिशंस कर चुके हैं। यहाँ पे लास्ट ईयर दिसंबर में हमने फर्स्ट एडिशन किया था एंड द काइंड ऑफ बज़ दैट वी गॉट वाज अनएंटिसिपेटेड। जो हमने एक्सपेक्ट किया उससे ज़्यादा हमको लोग मिले, एग्जिबिटर्स आए, हमारे उनसे ज़्यादा हमारे पास अटेंडीज आए, हमारा कॉन्फ्रेंस अच्छा गया। एज अ होल हमको इतना तो समझ में आ गया था कि वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया का डिमांड जो है और जो यूटेक का पीयू फोम मैट्रेसेस सैंडविच पैनल्स का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया इज़ अ फोर रनर और फ्रंट रनर इन दिस इंडस्ट्री। तो इस साल हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि by adding sandwich panels and insulation into our existing portfolio, हम इस प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा के थोड़ा एक्सपैंड करके हम ऐसे लेवल पर लाने वाले हैं जो किसी ने एंटिसिपेट ही नहीं किया होगा, राइट? इस बार हमारे पास बहुत सारे पार्टनर्स भी हैं जो हमारी मदद कर रही है चीज़ में। सो राइट फ्रॉम इफ्कोमा विच इज़ द इंडियन फुटवेयर कंपोनेंट्स एसोसिएशन, we have the Construction Federation of India, we have the Builders Association of India, we have the Architects, Engineers, Surveyors Association of India. We also have with us the Association of Furniture Manufacturers and Traders. तो ये सब लोग हैं ना, मेनली एंड यूजर्स हैं। आप फुटवेयर देखेंगे, आप फर्नीचर देखेंगे, मैट्रेसेस देखेंगे, आप बिल्डर्स देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे, ये सब एंड यूजर्स है। तो ये लोग जब आएंगे, ये लोग जब डिमांड की बात करेंगे हमारे एग्जिबिटर्स के साथ, तभी ये जो आपने प्रीवियसली पूछा मुझे कि डिमांड तभी बढ़ेगा। Which brands are with us? अगर ब्रांड्स की बात करें तो कौन से ब्रांड्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं आने वाले? हमारे एग्जीबिशन में अलग टाइप के ब्रांड्स मिलते हैं। सो वी हैव मशीनरीज, वी हैव पीयू केमिकल्स, वी हैव फ्लेक्सिबल फोम, वी हैव रिजिड फोम सैंडविच पैनल्स। तो इस बार हमारे पास है केमी प्रोडक्ट्स, एएस एंटरप्राइजेज, स्टारलॉन ग्रुप, जय इलास्टोमर्स, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हमारे साथ एसोसिएटेड है। और हमारे स्पॉन्सर्स जो हैं, ड्यूरोफ्लेक्स लास्ट ईयर भी स्पॉन्सर कर चुके हैं, हमारे मैट्रेस एंड कुशनिंग पार्टनर एंड गोल्ड स्पॉन्सर है। अलॉन्ग विद दैट स्टारलॉन भी है हमारे सिल्वर स्पॉन्सर। ऐसे बहुत बड़े ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं और जुड़ने वाले हैं।